चना चाट, फ्रूट चाट, दही बड़ा चाट, आलू छोले की चाट तो आपने बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी खाई होंगी। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी, डिलिशियस सी और बहुत ही ज़्यादा वायरल सी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्पाइसी, मज़ेदार सी, डिलिशियस सी, कम इंग्रेडिएंट्स में और झटपट वे में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बन जाने वाली अमेजिंग सी रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग से काठियावाड़ी छोले बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। रमज़ान शरीफ में मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 1 पाव के करीब, यानी कि मैंने यहाँ पे जो है वो 200 ग्राम या 250 ग्राम कह लें आप, मैंने यहाँ पे छोलों को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया हुआ था। और इस छोले बनाने के लिए, यानी कि काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए आपने छोटे छोलों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो लिया। तमाम पानी जो है वो हम इसको भिगोकर साइड पे रख लेंगे। सबसे पहले हम एक प्रोसेस कर लेंगे, इसका मसाला बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन भी 1 टेबल स्पून धनिया लिया है साबित, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने शाह जीरा लिया है और 7 से 8 यहाँ पे मैंने जो है वो गोला मिर्चों को जो है अच्छी तरह से जो है वो हमने सॉटे कर लिया हुआ है। लाइट से हम इसे सॉटे करेंगे। मसाला जब अच्छे से फ्राई होने लगेगा, लाल होने लगेगा, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि पाउडर फॉर्म में हम इस मसाले को बना के रेडी कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा मसाला होता है, आप इसे ज़रूर से बना के रेडी करिएगा। तो हमने सबसे पहले मसाला बना के रेडी कर लिया हुआ, इसे हम साइड पर रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन भी जो है वो 3 से 4 गिलास पानी ऐड करके 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी जो है वो यहाँ पर मीठा सोडा ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने जो है वो ओवरनाइट के लिए जब इसे भिगो कर रखा था तो 1 टीस्पून यानी कि पिंच बराबर मैंने जो है वो सोडा इसके अंदर ऐड करके रख दिया था। तो इसलिए इस टाइम पे मैं सोडा ऐड नहीं करूँगी। मसाला हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका हुआ है। इस मसाले को मैं तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून जो मैंने होममेड चाट मसाला पाउडर बना के रेडी किया था उसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का जो है वो चाट मसाला पाउडर ले लीजिएगा। तो इसके साथ तमाम मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपका अमेजिंग सा चाट मसाला पाउडर बनकर रेडी हो चुका हुआ है। इससे आप किसी भी तरह की चाट में, किसी भी तरह के दही बड़ों वगैरह में, फ्रूट चाट वगैरह में आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मेरा होममेड पाउडर मसाला यानी कि चाट मसाला बनाने की रेसिपी नहीं देखी है तो इसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वो भी आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन भी आधा घंटा के लिए ढक्कन बंद करके छोलों को बॉयल होने के लिए छोड़ दिया हुआ था। छोले हमारे तकरीबन भी 90% तक अच्छे से गल चुके हुए हैं। छोले हमारे अच्छे से गल चुके हुए हैं। तो जब छोले अच्छे से इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 गिलास भर के पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले यहीं पर ही ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन भी यहाँ पर हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें एक साथ ही ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून जो मैंने होममेड चाट मसाला पाउडर बना के रेडी किया था, यानी कि तमाम मसाले जो हमने भून कर ग्राइंड करके जो है वो बनाए थे वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम टाटरी पाउडर यानी कि टाटरी एसिड ऐड कर देंगे। एक अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर होता है ना, यानी कि जो काठियावाड़ी छोले होते हैं उसके अंदर एक खट्टा सा जो है वो फ्लेवर होता है, वो टाटरी का ही होता है। तो आप ज़रूर से जो है वो ऐड करिएगा। तो यहाँ पे मैंने तमाम मसाले इकट्ठा ही ऐड कर दिए हुए हैं। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून यानी कि टेबल स्पून का 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ है। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ढक्कन बंद करके तकरीबन 20 से हम 12 से 15 मिनट तक बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे। उसके बाद इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने 12 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से कुक किया। तो 12 से 15 मिनट के प्रोसेस छोले हमारे जो है वो फुल डन हो चुके हुए हैं। इसके बाद इसके अंदर हम जब तमाम छोले अच्छे से गल जाएंगे, इसके बाद लास्ट में हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिंच बराबर यहाँ पे हम जर्दा फूड कलर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा कि अच्छा सा कलर देने के लिए आप फूड कलर ज़रूर से ऐड करिएगा। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स किया। तमाम मसाले हमारे अच्छे से जो है वो छोलों के अंदर जा चुके हुए हैं। इस स्टेज पे आके हमने थोड़ा सा जो है वो थिक करने के लिए, यानी कि सूप बनाने के लिए, हम यहाँ पे तकरीबन भी 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर लिया और तकरीबन भी 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो है वो पानी का इस्तेमाल किया। अच्छे से जो है वो मिक्स करके, यानी कि कॉर्नफ्लोर को हम अच्छे से घोलने के बाद जो है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे छोलों के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सी थिकनेस जो है वो आ चुकी हुई है सूप के अंदर। तो ये इस तरह के हमारे
जो है वो काठियावाड़ी छोले बन के रेडी होते हैं। तो मैंने आपको सिंपल स्ट्रेट स्टाइल मज़ेदार सी ऑथेंटिक सी जो है वो रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। रमज़ान शरीफ में भी ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तकरीबन भी इसे हम 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पे कुक करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड करने के बाद आप इसे तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक ज़रूर से पकाया करें। इसका जो एक अच्छी सी थिकनेस आती है ना, वो पकने के बाद आती है। तो यहाँ पर हमने जो है वो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अच्छा सी इस तरह की जो है वो थिकनेस आ जाएगी सूप के अंदर, तो हम इसकी फ्लेम को बिल्कुल जो है वो बंद कर देंगे और इसे हम डिश आउट करेंगे। तो हमारी अमेजिंग सी जो है वो काठियावाड़ी छोले बन के रेडी हो चुके हैं। इसके लवाजमात हम तैयार कर लेंगे। ये सिंपल तरीके से बनते हैं, लेकिन इसके लवाजमात जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन दही के अंदर 1 टेबल स्पून जो मैंने रिसेंट आपको रेसिपी दी है ग्रीन चटनी की, वही इसके अंदर ऐड कर दी हुई है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मज़ेदार सा जो है वो रायता बना के रेडी कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो है वो चाट मसाला जो होममेड मैंने रिसेंट बना के रेडी किया था अपनी रेसिपी में दे चुकी हूँ, तो मैंने वही जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने वो भी रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी भी रखी हुई है। तमाम जो है वो चटनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो तमाम लवाजमात साथ में ही रख लिए हैं। तो एक एक करके तमाम लवाजमात एक एक करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं छोले और जो है वो सूप इस तरह से ऐड किया जाता है और इसी तरह से स्ट्रेट स्टाइल में सर्व किया जाता है। मैंने आज आपको सिंपल स्ट्रेट स्टाइल में ही जो है वो समझाया है, यानी कि रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को इसी तरह से सेम ट्राई करेंगी तो यकीन करेंगी सेम जो है वो आपके काठियावाड़ी छोले अमेजिंग से बन के रेडी होंगे, जिस तरह से सेम स्ट्रेट स्टाइल में बना के रेडी किए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है वो दही का रायता ऐड कर दिया हुआ है। खट्टी मीठी इमली आलू बुखारे की चटनी ऐड कर दी हुई है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वो चाट मसाला पाउडर ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो है वो स्लाइस में कट किए हुए प्याज भी ऐड कर दिए हुए हैं, टमाटर भी ऐड कर देंगे, धनिया भी ऐड कर देंगे, चाहे तो पुदीना भी ऐड कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ पुदीना ऐड किया है। यहाँ पर मैंने जो है वो इस तरह से तमाम चीज़ें ऐड कर दी हुई हैं। लास्ट में हम इसके अंदर पापड़ी भी ऐड कर देंगे और इसके बाद अमेजिंग से हमारे जो है वो काठियावाड़ी छोले बन के रेडी हो चुके हैं। जिस तरह से सेम जो है वो स्टाइल में जो है वो स्ट्रेट स्टाइल में जिस तरह से जो है वो ये सर्व किए जाते हैं, सेम मैंने आज आपको जो है वो ये अमेजिंग से काठियावाड़ी छोले बनाने की रेसिपी दी है। ऑथेंटिक सी रेसिपी है, सेम ये इसी प्रोसेस से बना के रेडी की जाती है। तो मैंने आज आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से रमज़ान शरीफ में ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में जो है वो पापड़ी ऐड कर दी हुई है। पापड़ी आप सिंपल किसी भी तरह की ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो पट्टियों का जो है वो थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ होता है ना, वही मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो मैंने जो है वो पापड़ी ऐड कर दी हुई है। तो देख सकते हैं आप सेम जो है वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट स्टाइल मैंने आज आपको काठियावाड़ी छोले बनाने की रेसिपी दी है। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, यूनिक सी, फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी, झटपट वे में आसानी से मज़ेदार सी बन जाने वाली यूनिक सी जो है वो फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक क्लास में से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। आज मैं आपको सिंपल वे में आसान तरीके से और झटपट तरीके से मज़ेदार सी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चैलेंज रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम यहाँ पे जो है वो एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 1 प्याली यहाँ पे हमने रेड एप्पल लिए हैं और 1 प्याली मैंने यहाँ पे जो है वो अमरूद लिए हैं। तो दोनों चीज़ें फ्रेश ही कटी हुई लीजिएगा। ये जल्दी से बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए तमाम चीज़ें फ्रेश ही कट करके आप ऐड कर दीजिएगा जब भी आप फ्रूट चाट बना के रेडी करें। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली करीब यहाँ पे मैंने जो है वो केले लिए हैं और 1 प्याली मैंने यहाँ पे अनार लिए हैं। तमाम चीज़ें मैंने कलरफुल ऐड की हैं। अगर आप अपने हिसाब से ही ऐड करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह के फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल जो आपके पास अवेलेबल हो उसी में ही बना के ये फ्रूट चाट रेडी की है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ भी जो है वो 1 कप के करीब ऐड कर दी हुई हैं। इसके बाद हम एक खुला सा जो है वो बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर तमाम फ्रूट जो है वो शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद 1 प्याली हम इसके अंदर इमली की खट्टी मीठी चटनी जो रिसेंटली मैंने दी है वही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे रेसिपी। यहाँ पर मैं जो है वो इस तरह की तकरीबन ये 1/2 प्याली के करीब फ्रेश क्रीम मैंने जो है वो ऑल पर्स की ले ली हुई है। 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने
काली मिर्च पाउडर ऐड करके क्रीम के अंदर मिक्स करके ऐड कर दिया हुआ है। फ्रूट के अंदर तमाम क्रीम ऐड कर दी हुई है। 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने जो है वो चीनी ऐड कर दी हुई है। क्रीम में ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है वो चीनी को यानी कि क्रीम मिली हुई चीनी को भी अच्छे से जो है वो फ्रूट के अंदर ही ऐड कर लेंगे। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तमाम जो है वो फ्रूट को वेलकम बाइंड करेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे इतना मिक्स करेंगे ताकि जो है वो तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, वेलकम बाइंड हो जाए। और क्रीम आप इतनी ही ऐड करिएगा। हम ज़्यादा क्रीम इसलिए ऐड नहीं करें क्योंकि हमने ज़्यादा क्रीम वाली जो है वो चाट नहीं बनानी है। सिर्फ एक अच्छा सा जो है वो फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पे क्रीम ऐड की है। आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो इमली की जो है वो चटनी ऐड की है। आप चाहें तो इमली आलू बुखारे की भी चटनी ऐड कर सकते हैं, खाली इमली की भी ऐड कर सकते हैं। जो मैंने रिसेंट चटनियाँ वगैरह दी हैं तो आप उसकी रेसिपीज़ से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं पहले भी जो है रमज़ान शरीफ में तमाम चटनियों की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ। जो आपको सही लगे तो आप वो बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने तमाम जो है वो चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है, यानी कि हमने तमाम फ्रूट को क्रीम्स के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हुआ है और हमारी अमेजिंग सी क्रीमी फ्रूट चाट बनकर रेडी हो चुकी हुई है। इसके बाद एंड में हम इस तरह से गार्निश करने के लिए, यानी कि जब हम सर्व करते हैं ना, तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो ऐड की जाती हैं। तो हम यहाँ पे खजूर और यहाँ पर जो है वो कुछ जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे कट करके। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो खजूर और जो है वो बादाम इस तरह से क्रश करके ऐड कर दी हुई है। तो हमारी अमेजिंग सी मज़ेदार सी फ्रूट चाट बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। झटपट तरीके से मैंने आपको आसान सी जो है वो रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से मेरी जो है वो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी दही चना चाट बनाने की रेसिपी दूंगी। इस तरह से हम जो है वो दही के अंदर चना चाट को ऐड करते हैं और कितने चटपटे तरीके से चना चाट बना के रेडी करते हैं। तो आज तमाम रेसिपी आपके साथ अच्छी तरह से जो है वो शेयर करूंगी। तो आप इस रेसिपी को इस रमज़ान शरीफ ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग से चटपटे से मज़ेदार से जो है वो ये दही चना चाट बन के रेडी होती है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से, आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी आज मैं आपको दही चना चाट बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही चना चाट बनाने के लिए पहले जो है वो हम चनों को अच्छी तरह से जो है वो बॉईल करने के बाद अच्छा से इन्हें कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो यहाँ पर एक प्याली से थोड़ा कम यहाँ पर मैंने जो है वो तेल ले लिया हुआ, टेबल स्पून के हिसाब से लगाएं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 टेबल तेल ले लिया हुआ है। तेल को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। जब ज़ीरा अच्छे से कराने लगेगा ना, इसके अंदर हम तकरीबन भी जो है वो एक प्याली के करीब यानी कि 6 से 7 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो इमली का पल्प ऐड कर देंगे। मैंने सिंपल जो है वो गर्म पानी के अंदर इमली को भिगो कर रखा। उसके बाद इसका हमने पल्प रेडी कर लिया। तो इसके अंदर हम पल्प ऐड करेंगे, साथ ही इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे हम चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। तकरीबन भी जो है वो 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे। जो इमली का पल्प है ना वो थिक होने लगेगा, इतना हम इसे अच्छा सा कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छा से मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट तक छोड़ दिया और देख सकते हैं आप इमली का पल्प जो है ना वो कुक होने लगा है। जब थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा और थिकनेस की तरफ जो है वो आ जाएगा इमली का पल्प, तब इसके अंदर हम बॉईल किए हुए यहाँ पर चने ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप हमें जो है वो यहाँ पर बॉईल करते हुए यानी कि 5 से 7 मिनट हो चुके हुए हैं और हमने जो है वो इमली के पल्प को अच्छा सा थिक कर लिया हुआ है। जब इस स्टेज पे इमली का पल्प आ जाए थिकनेस की तरफ यानी कि थिक हो जाए अच्छी तरह से, तो इसके अंदर हम यहाँ पर बॉईल किए हुए तकरीबन भी जो है वो 2 कप यानी कि जो 2 प्यालियाँ होती हैं ना बड़े साइज़ की, वो मैंने इसके अंदर मेजरमेंट करके ऐड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए जो है वो यहाँ पर चने लिए हैं। तो आप भी बॉईल किए हुए ही चने लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे बॉईल किए हुए चनों को जो है वो इमली के पल्प में ऐड कर दिया हुआ है। अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। इसके बाद इसे हम जो है वो
ढक्कन बंद करके तकरीबन भी जो है वो 2 से सिर्फ 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम करके। इस तरह से ये होगा जो इमली के पल्प का और तमाम मसालों का जो फ्लेवर है ना वो चनों के अंदर अच्छा सा जो है वो चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमने 3 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक किया। तो देख सकते हैं आप तमाम जो है वो इमली का पल्प अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है और अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चनों के अंदर जा चुका हुआ है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रख के ही अच्छा सा कुक करेंगे। थोड़ा सा सिर्फ चम्मच की मदद से थोड़ा सा जो है वो हिला देंगे। उसके बाद इसे हम जो है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं आप हमारे जो है वो चने रेडी हो चुके हुए हैं। जो प्रोसेस हमने पकाने के टाइम करना था वो हमारा हो चुका हुआ है। इससे हम जो है वो सर्विंग बाउल में इस तरह से ऐड कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमने साथ ही साथ तमाम चीज़ें और भी जो है वो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं जो कि हमने चना चाट के अंदर ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने फूड कलर ऐड करने के बाद जो है वो आलू को ऐड कर लिया हुआ था। तो इस तरह से मेरे जो है वो कलरफुल से आलू जो है वो बॉईल हो चुके हुए थे। 1 प्याली के करीब यहाँ पे मैंने बॉईल किए हुए आलू ऐड कर दिए। तकरीबन भी 1 मुट्ठी के करीब यहाँ पे मैंने जो है वो चॉप किया हुआ जो है वो प्याज ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैंने 1 प्याली के करीब ही यहाँ पर मैंने पल्प निकाला हुआ यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिए। 2 से 3 यहाँ पर मैंने क्रश की हुई यानी कि चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हुई हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। चना चाट हमारी अभी रेडी नहीं हुई है, एक लास्ट और मेन प्रोसेस करेंगे, यानी कि इसका जो मेन प्रोसेस है ना वो हम इसका लास्ट में करेंगे जब हम इसे सर्व करने लगेंगे। तो देख सकते हैं हमने जो है वो चना चाट को अच्छा सा बना के रेडी कर लिया हुआ है। कितनी कलरफुल सी ये जो है वो चना चाट बन के रेडी हुई है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी अमेजिंग सी ये चना चाट बन के रेडी हुई थी। तो लास्ट में हम इसके ऊपर इस तरह से जो है वो दही ऐड कर देंगे। तो दही आप जो है वो सर्व करने के टाइम ही ऐड करिएगा। तो हमने यहाँ पर जो है वो सर्विंग बाउल के अंदर इस तरह से दही ऐड कर देनी है और दही याद रखिएगा अच्छी तरह से फेंटी हुई होनी चाहिए। तो जिस तरह से लम्स निकल के आ रहे होते हैं या इसकी जो है वो फटा फटा पंसा होता है दही में, वो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। अच्छे से फेंट के जो है वो आप इस तरह से दही को ऐड करिएगा जब आप जो है वो सर्व करने लगें चाट को। तो हमने यहाँ पर दही ऐड कर दी हुई है। इसके बाद इसके अंदर हमने जो इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी बना के रेडी की थी ना, वो इस तरह से हम थोड़ी बहुत ऐड कर देंगे, जितनी आप ऐड करना चाहें अपने फ्लेवर के मुताबिक। तो हमने यहाँ पर लास्ट में तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ पर प्याज भी गार्निश के लिए ऐड कर दी हुई है, हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। तो हमारी अमेजिंग सी दही चना चाट बन के रेडी हो गई है। तो कितनी आसान वे में और कितनी झटपट तरीके से मैंने आपको मज़ेदार सी जो है वो दही चना चाट बनाने की रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप कितनी फ्लेवरफुल सी, मज़ेदार सी, चटपटी सी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी मैंने आज आपको दही चना चाट बनाने की रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार तो मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यकीन करें तमाम चीज़ें अगर आपकी अवेलेबल हैं और अगर आपके जो है वो छोले यानी कि चने जो है वो बॉयल हुए हुए हैं ना, तो यकीन करें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपकी चना चाट बन के रेडी हो जाएगी। तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी। आप इसे चाहें ना तो आप इसे जो है वो ईद की दावत वगैरह में भी स्टार्टर के तौर पर रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी जो है वो ये रेसिपी बन के रेडी होती है और अफ्तार में तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। दही बड़े, फ्रूट चाट, क्रीम चाट तो आपने बहुत ज़्यादा खाई होंगी। आज मैं आपको अमेजिंग सी, यूनिक सी, मज़ेदार सी, झटपट वे में आसानी से बन जाने वाली यूनिक सी और अमेजिंग सी हैदराबादी क्रीम फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो आज मैं आपको सिंपल वे में आसान तरीके से मज़ेदार सी हैदराबाद की स्ट्रीट स्टाइल मशहूर हैदराबादी बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी क्रीम फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने जो है वो एक ही अमेजिंग सी जो है वो हैदराबादी क्रीम फ्रूट चाट बना के रेडी की है। तो इसके लिए हमने कुछ फ्रूट जो है वो ज़रूरत होगी। कुछ फ्रूट जो है वो आप मखसूस ना रखिएगा, कोई भी फ्रूट इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 1 किलो दूध को
पकने के लिए छोड़ दिया हुआ है। मेरा जो है वो बॉईल किया हुआ दूध था, इसके अंदर हमने चीनी अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन दी हाफ़ प्याली से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दी हुई है। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। जब अच्छे से 1 से 2 उबाल अच्छे से आ जाएंगे, दूध अपनी क्वांटिटी से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर पानी में ऐड करने के बाद ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। उसके बाद फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो हमने अच्छे सा कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है, लम्स बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि हमने जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये थिक होने लग जाएगा। ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा। उसके बाद फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम एक बाउल के अंदर इसे शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद इसे हम जो है वो इस तरह की किसी भी तरह से पॉलीथीन बैग से आप जो है वो रैप कर लीजिएगा। रैप आप इस तरह से करेंगे, देख सकते हैं आप जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छे से जो है वो इसे रैप कर लीजिएगा कि बिल्कुल भी एयर जो है वो बाहर ना आ जाए। इसे हम तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे और फ्रीज़र के ऊपर वाले पार्ट में रख देंगे तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए। ज़्यादा देर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं आप। तो इसे हम जो है वो फ्रीज़र में रख देंगे, तो ताकि जो है वो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए और अपनी जगह पे सेट हो जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए। तो तकरीबन भी 10 से 15 मिनट हो चुके हुए हैं और जितना सेट होना था हो चुका हुआ है। तो अब हम इसे जो है वो इस तरह के दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। जितना आपने लेना हो आप उतना ले लीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर हम हाफ़ कप, यानी कि हमने जो बड़ा वाला क्रीम का पैकेट होता है ना, फ्रेश क्रीम का, वो यानी कि हमने हाफ़ ऐड कर दिया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों चीज़ों को, क्रीम और जो हमने अमेजिंग सा जो है वो दूध, यानी कि जो हमने कॉर्नफ्लावर ऐड करके दूध बना के रेडी किया था, थिक करा था, वो ही हम ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम और दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद दोनों चीज़ें जब अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगी, इसके अंदर हम फ्रूट डायरेक्ट से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली के करीब यहाँ पे मैंने सेब कटे हुए ऐड किए हैं। याद रखिएगा आप ये तमाम चीज़ें फ्रेश ही काट के ऐड करिएगा, नहीं तो ये चीज़ें जो है वो ब्लैक हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे लाल वाला यानी कि रेड एप्पल ऐड किया है और यहाँ पर मैंने 1 प्याली तमाम चीज़ें यानी कि मेजर करके ऐड की हैं। तो 1 प्याली मैंने सेब और 1 प्याली मैंने यहाँ पे जो है वो अमरूद, 1 प्याली केले और 1 प्याली मैंने यहाँ पे फ्रोज़न कट की हुई स्ट्रॉबेरीज़ ऐड की हैं। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी डायरेक्ट से जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा तमाम चीज़ें फ्रेश ही कट करके ऐड करिएगा, क्योंकि केला भी, सेब भी, अमरूद भी जल्दी से जो है वो काले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने तमाम चीज़ें फ्रेश ही ऐड की हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि क्रीम और दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद भी हम इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो सर्व करने के टाइम ऐड करेंगे। तो अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है ये फ्रूट चाट, इसे जो है वो सर्व करने के टाइम ही जो है वो ऐड की जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सर्व करने के टाइम खजूरें और जो है वो कुछ ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो, तो आप इसके अंदर सर्व करते टाइम ऐड कर दीजिएगा। अब हमारी अमेजिंग सी मज़ेदार सी हैदराबादी क्रीम फ्रूट चाट बन के रेडी हो चुकी हुई है और यकीन करें बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी, मज़ेदार सी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी, झटपट में आसानी से बन जाने वाली अमेजिंग सी जो है वो ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार का एक तरह से डिज़र्ट के लिए, एक तरह से जो है वो आप इसे फ्रूट चाट के लिए अमेजिंग सी बन के रेडी हुई है। आप इसे ईद की दावत में भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं, इफ्तार पार्टी वगैरह में भी जो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी है, बच्चों की और बड़ों की दोनों की बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी होने वाली है।